अभी मम्मी ने देवीलाल की बात छेड़ी, जिसके बारे में मैंने कंप्लेंट भी कर रखी थी, जिस पर कोई कार्रवाई हमेशा की तरह नहीं हुई। तो मैं भूल ना जाऊं वो सब, इसीलिए मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ रात में ही। स्पेस कम है। तो ये बहुत नामी बदमाश रहे हैं ये देवीलाल, और इसका बड़ा भाई था जो अब नहीं है। ये नामी बदमाश रहा है, बहुत नामी रहा है। तो ये पेड़ काटते थे इनलीगल तरीके से। गैर उनमें काट काट के रात रात में पेड़ आ जाता था, कट कटा के जंगल, और आराम मशीन में काट काट के इन्होंने तख्ते वक्ते ये सब बना बना के बेचे हैं। और क्या काम था उसके बारे में मुझे पता नहीं, वो भैया को पता था। उन्होंने मुझे बताया था ये बदमाश है। तो इन्होंने बहुत नंबर 2 का माल कमाया है। और इस लेवल का बदमाश था कि पूरे गांव को झेल के ये पेड़ काट लाता था भयंकर। तो खुद अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि एक और महापुरुषों की बनाई कहावत है कि राम और गाम से पेश नहीं जाती है ना। तो पेड़ काटना एक बहुत इम्पॉसिबल जैसी बात हो जाती है। और ये जंगल के जंगल उड़ा लाते थे। इससे मेरा बहुत रुपया खाया है। जब ये मुझे, मतलब उस भैया के मर्डर के बाद जब ये मिला था, इसके ये कुछ नहीं था, मतलब सूखे पड़े थे ये। और मुझे मिलने के बाद में ये जो इनके चेहरे पे चमक आनी शुरू हो गई। बहुत पैसा खाया इसने मेरा, मजबूरी का फ़ायदा उठा के। कभी कितने मुझे तो चाहिए, नहीं तो वही जैसे अब होता है ना, मैंने जो ज़मीन थी उसमें समस्याएं खड़ी कर देता था। ये था, उसमें समस्याएं खड़ी कर देता। इसका आदमी था एक वहाँ पे। ये सब होता था उसके देवराज वगैरह इन सब के इशारे पे ही हो रहा था। और जब मैंने उस पर दीवार लगवानी शुरू करी, उस जमीन रास्ता निकाल दिया जी बाद में, इनलीगल तरीके से, नक्शे में कहीं नहीं है, जाकर देख सकते हैं उस पर रास्ता निकला हुआ है इनलीगल तरीके से। ये बदमाशी के प्रमाण नहीं है क्या? वो रास्ता बंद हो गया क्या? नहीं, हो ही नहीं सकता। कागजों में है वो रास्ता? नहीं। मेरे पास भी पेपर रखे हैं, कहीं रास्ता नहीं है नक्शे में। रास्ता निकाल दिया, बदमाशी के प्रमाण नहीं है? और फिर क्या बोलते हैं, जब उस दिन जब ये मैंने काम कराना शुरू किया तो अरकनी नगला मोदिमपुर, यानी बस लुटेरे सहित नगला मोदिमपुर के आदमी आगे खड़े हो जाते थे वहाँ पे। काम नहीं होगा, काम नहीं होगा वहाँ। ये था वो बदमाशी, ये थी पैसे लगवाने के बाद कि पैसा इसका ठुकवाओ पहले आराम से। और गेट नहीं चढ़ने, गेट चढ़ जाता तो फिर वो हो जाता, मैं सामान वामान रखना शुरू कर, गेट नहीं चढ़ने दिया बस। अब मैं देखने गया था, वहाँ सफाई पूरी कर दी, एकदम खेत बना दिया है, जिसमें मैंने नल वगैरह सब कुछ लगवाया था भारत का। वो भी श्वेता से उसका भूमि पूजन कराया था, श्वेता ने ईंट रखी थी। उसका लोगों ने बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया था, मगर श्वेता ने रखी थी ईंट। मैंने श्वेता से ही रखवाई थी, बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ था। मैंने श्वेता से ईंट रखवाई थी। श्वेता तुम करो, तो मेरे घर की वही लक्ष्मी है, और लक्ष्मी नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? मेरे घर की वही लक्ष्मी थी। तो वो नब्ज भी पकड़ ली गई कि इसके लिए ये कुछ भी कर लेगा। नब्ज भी पकड़ ली गई, खुद रख सकता था, ब्राह्मण पूजन करता खुद रखता है ना, लेकिन इसने रखवाया है श्वेता से। खुद ही करते हैं ना लोग, जो मालिक होता। तो फिर आके खड़े हो जाते थे। पेड़ कटवा लिए मेरे, बहरम होने के बाद, बहुत बड़ी बात है। पॉपुलर के पेड़ थे काफ़ी सारे, वही देवराज वगैरह वही
ज़मीन का पुराना मालिक देवराज कटवाली है बदमाशी से, और उस पे कंडों का बिटोरा बना दिया पूरा, कब्जा करने के कोशिश, कब्जा करने आखिरकार मतलब यह कुल मिला के तो ज़मीन ही ले ली फिरौती में। तो ये तो बहुत ऊंचा खिलाड़ी है ये छोटा मोटा नहीं। अभी अब उसके चेहरे पे वही 12 बज गए होंगे, 24 दुनिया के बराबर थे, इसके 24 बज गए होंगे, है ना। अगर इस विशेष काम को करने के लिए इसे बख्शीश नहीं मिली होगी तो, क्योंकि प्रत्येक को इनका गुंडों का साथ मेरे विपक्ष में देने के लिए बख्शीश मिली है, बहुत बढ़िया। तो इस ये पहले से गुंडा था, हो सकता है ना मिली हो, कुछ पता नहीं। ये तो वो थे जो मतलब हमारे जान पहचान वगैरह वाले थे, उनको काटने के लिए बख्शीश मिली है अच्छी खासी। अनेकों प्रमाण है मेरे पास, अनेकों अनेकों प्रमाण दे दूंगा मैं। तो ऐसी ऐसी हरकतें हुई हैं भैया हमारे साथ। तो अब यो उन्हीं बदमाशों में से मतलब पूरा अब ये ज़मीन, जिस ज़मीन पे ये आरा मशीन वगैरह बनी हुई है और रह रहा है, ये सरकारी ज़मीन है पूरी। सरकारी ज़मीन को कब्जा का ये आए रहे बहुत समय, अब हो लिया, अब ये जाने का नाम नहीं लेते हैं। सरकारी ज़मीन को कब्जा के बैठे हैं, है ना। और कुछ लोगों ने, कुछ बदमाशों ने खाली कराने की कोशिश करी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था ये तुम अपने बाप के पास जा रहे हो खाली कराने, तो उन्हें उल्टा ही लौटना पड़ा था बेचारों को। ये उसी के वचन है, हमारे नहीं है। कानून वगैरह को अच्छी तरीके से ये मतलब जानता है, क्योंकि इन्हीं लफड़ों में रहा है ये, इन्हीं लफड़ों में ये रहा है, कानून वगैरह को जानता है ये। तो इसने बहुत पैसा मतलब मेरा खाया है, रुपये ले लेके बहुत पैसा खाया है। पूरे घर के चेहरे पे चमक आ गई थी उस समय। और जिस समय पेड़ वेड़ का होता है, ये पता नहीं कितना पैसा खर्च करते थे, पता ही नहीं। खुर्जे में जो खिलौने वगैरह मिलते भी नहीं थे बच्चों के, वो खिलौने इनके पास होते थे बच्चों के पास। इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों को भी टटोलो। अगर किसी के पास नंबर 2 का पैसा है, जैसे ये जांच वाला है, तो बच्चों के पास दिखाई देगा कपड़े, खिलौने, उन्हें रोक नहीं सकता ये उन्हें नहीं रोक सकता ये कितना भी दबाए, वरना ये कमा किस लिए रहा है उसे नहीं रोक सकता, है ना। रसोई में उसे नहीं रोक सकता, वरना कमाएगा किस लिए, रखने के लिए कागजों को है ना। कागजों को रखने के लिए तो नहीं कमा रहा ना वो नंबर 2 से। तो यहाँ सब दिखाई देगा, बच्चों के कपड़ों में, बच्चों के जूतों में, बच्चों के खिलौनों में, वो मतलब दिखाई देगा, रोक नहीं सकता। तो ये इसने बहुत लाखों, पता नहीं कितने रुपए कमाए हैं, ऐसी करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, और सरकार का ऐसी नुकसान करा है जंगलों का। तो इलीगल तरीके से जंगल काटना किन के दफाओं में आता है मुझे तो पता नहीं है। मेरे हिसाब से देशद्रोही होता है, क्योंकि ये देशद्रोह से भी बड़ा, ये तो पर्यावरण को खतरा पहुंचा रहा है। पेड़ काट के इलीगल तरीके से पर्यावरण को खतरा पहुंचा रहा है, वो तो देशद्रोह से बड़ा द्रोह हो गया भाई। इसके नाम की मैंने रिपोर्ट भी कर रखी है, इसने मुझसे फिरौती में पैसे मांगे थे, फिरौती में पैसे मांगे थे, मैंने एप्लीकेशन लगाई थी इसके नाम की, पैसे मांगे, कुछ नहीं हुआ था उसमें, मेरा ही बलात्कार हो गया था, बल्कि कुछ नहीं हुआ था, दिखा दिया गया था। ये तो बेचारा मासूम है, हमेशा की तरह, हर केस की तरह ऐसे ही दिखाया गया था, ये तो बेचारा मासूम है, ये क्या कुछ करेगा, ये है हर केस में। तो आखिरकार फिर पैसे भी खाए भोसड़ी के, जब पुलिस ही कुछ नहीं करती है तो कोई क्या करेगा, है।
और एक कलाकार जिसको मैंने अपने यहाँ नौकरी पे रखा था, मेरे पास तो पहले से नौकर रहे हैं बे, उसने बहुत पैसे खाए थे, मैंने उसे सौंप रखा था काम, मैं उसे ही पैसे दे देता था कंस्ट्रक्शन कराने के लिए कारखाने पे भैया के नाम से मैं कराना चाहता था। तो उसको पैसे दे देता था मैं, तो मैंने लिख रखे हैं डायरी में पैसे, डायरी में सब उसी समय का लिखा हुआ है, ये उसी समय का, आज का नहीं है। तो वो दे देता था मैं पैसे, वो सारे पैसे खा लिए उसने, मतलब अद्धे रोड़े लाके वो चिनाई करवा दी उसने। वो भी कल, वो पीली मिट्टी, पीली ईंट आती है ना, उससे। अब बोल रहे नहीं ये तो अच्छी है, अच्छी है। तो नल के लिए मतलब उसे ही दिया था, क्योंकि मैं श्वेता श्वेता की मुझे टेंशन रहती थी, गुंडे लगे हुए थे पीछे भाई, तो इसलिए मुझे देना पड़ा, वरना मुझे ज़रूरत भी नहीं थी खुद करने में, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं अपनी श्वेता का ख्याल रखता था, हम दोनों साथ रहते थे, जैसे अब सोच रहा हूँ मैं कि मैं अपना एक एक सेकंड उसे ही दूंगा। और क्या करेंगे, अब कितना हमारे लिए ज़िंदगी बची है, तो 10 साल तो बिगड़ चुके, 10 साल तो ख़त्म कर दिए, और क्या होगा, यही होगा। तो मैं अपनी श्वेता को एक सेकंड दूंगा, वो वही मैं उस समय भी करता था, उसका ख्याल रखता था मैं। सुबह उठने से पहले उसके लिए नाश्ता आ जाता था, है ना, जो बेकार के फालतू की बकवासें करी जाती, इसीलिए मैं कहता हूँ ये कहानी है। उठने से पहले वो नाश्ता आता था उसके लिए, जो भी आता था, कचौड़ी या कुलचे या XYZ जो भी मुझे लगता था, मैं लाता था उसके उठने से पहले। उठने से पहले 7 बजे नहीं, 9, 9:30 या 10 बजे, इससे पहले मैडम कभी नहीं उठी। 9:30 या 10 बजे उठती हैं वो। और जब गाजियाबाद में थे तो उसके लिए मैंने टिफ़िन लगा रखा था, टिफ़िन आता था। बाकी चीज़ एक्सप्लेन करने से फ़ायदा क्या है, शाम को आता था मैं कुछ ना कुछ टिक्की या गोलगप्पे वगैरह सब कुछ लेके आता था मैं उसके लिए। एक्सप्लेन मैं कितना करूँ, इसी से अंदाज़ा लगाएंगे, वरना तो लाल तभी बैठ जाऊँगा तब भी नहीं मानो, है ना। इसी से अंदाज़ा लगाएंगे कि मैडम को उठा के उन्हें खाना खिलाया जा रहा है और वो मैडम पेस्ट कर रही हैं। उनको उठाया भी सिर्फ इसलिए जाता था कि आप नाश्ता कर लीजिए प्लीज़, है ना, 9:30 या 10 बजे प्लीज़ नाश्ता कर लीजिए, बनाने का छोड़ो, बनाना है। अब क्या है, गुलामों की तरह रगड़ दिया उसे। अब क्या है, तेरी कहानियों को तेरे जूते मार मार के साले उगलवानी है मुझे, तेरे जूते मार मार के। उसकी रिमांड इसलिए कर रहा था मैं कि जो बाकी जुड़े हुए हैं इसके साथ में, जहाँ से ये लिंक हुआ है वो खुले। अपराध तो सिद्ध है, मैं ये बात भूल गया था, अपराध तो सिद्ध है। रिमांड इसलिए थी कि बाकी सबको उगलवाने के लिए, कि इसका खुर्जा से मतलब है। ये मैंने लिखा भी है किसी एप्लीकेशन में, मेरे दिमाग से निकल जाती हैं ये चीज़ें, है ना। वरना अपराध तो सिद्ध है, सिर्फ उसे सज़ा नहीं होनी, इसीलिए सिर्फ उसे सज़ा नहीं होनी, तेरे लिए भी यही है, याद रखियो। और मेरा रुपया उसके बैंक बैलेंस को जब्त करके दिलवाना शुरू कर, है ना। मुझे जिल्लत सहनी पड़े, मेरी मम्मी अभी भी मुझे जिल्लत दे रही है पैसे के लिए, अभी भी जस्ट अभी दे के सोई है मुझे जिल्लत। मेरा रुपया खर्च हो रहा है, मुझे मेरे रुपये चाहिए, जितना अभी कलेक्ट हो सकता है उतना। ये सक्सेना देवराज वगैरह ये सबके इन्होंने खाया है, और तू भी है उसमें, उसमें तू भी है, तू अलग नहीं है, इसीलिए तेरे को दर्द हो रहा है। और ज़मीनें जब नीलाम होकर मिलेगा वो अलग है, तब तक तो मैं बेटर कुछ करूँगा। तू मुझे किराए पे फ्लैट नहीं लेने दे रहा है, हो सकता है मैं खरीद ही डालूँ अपने लिए फ्लैट यहाँ पे, और रह लूँ आराम से, फुर्सत में जांच करना,
हैं? मैं टेम्पू में जाता हूँ भाई। मैं कार खरीद लूँगा, ड्राइवर रख लूँगा एक परमानेंट। और फिर उससे भी बड़ी बात यह है कि भाई 10 लड़कियां के साथ शादी करनी है मुझे, 10 में 20 हो जाए तो कोई ऐतराज नहीं है। और वो कन्याएं सुशील हों, अच्छी हों, इसलिए पैसे की ज़रूरत है उनका मैं पूरा ख्याल रख सकूं, 10 या 20 को संतुष्ट कर सकूं पूरे तरीके से, हर तरीके से। हैं? महंगी से महंगी साड़ियाँ या जो भी वो जीन्स वगैरह पहनना चाहे, साड़ियाँ कोई बाउंडेशन है क्या? है बाउंडेशन है क्या? तो वो जो है मतलब क्या कहते हैं, मैं उनका ख्याल रख सकूं, सबके पास अपनी मतलब जो भी चीज़ चाहिए वो हो, कार वगैरह घूमने के लिए। अरे 10 के लिए कम से कम 3 या 4 कारें तो चाहिए ना। हैं? किसी को कहीं घूमने जाना है, किसी 3-4 ड्राइवर चाहिए। गाड़ी चलाना नॉट कंफर्टेबल, ये मैंने देखा है। शुरू में शौक की बात होती है, अब कंफर्टेबल नहीं है, बहुत झंझट वाला काम है। गाड़ी में बैठना ज़्यादा ईजी है। अब वो सब मॉल घूमने जाना है, मान के चलो 2 को है तो क्या है, मुझे 10 का ख्याल रखना है भाई अच्छे से। वो मुझे प्यार देंगे, मैं उन्हें खुश रखूँगा। हैं? मुझे मेरा पूरा रुपये चाहिए भैया, साफ बात ये है। फिर मैं अच्छी सुशील कुलीन लड़कियों से शादियां करूंगा ना, स्मार्ट खूबसूरत। हैं? जमीनों की नीलामी जब होगी, होती रहेगी, जमीन वगैरह जो भी कुछ और होगा, कैश जितना है वो तो दिलवा दे बैंकों को जब्त करके, ज्वेलरी को जब्त करके। ज्वेलरी तो सुनार के यहाँ मिल जाती है, बिक जाती है मतलब। है? और उसके बावजूद भी उनकी सालों की एक एक किडनियाँ बेच, बिकवा, महंगे से महंगी नीलाम करो उन्हें, शराब पिए ली किडनी, एक एक आँख बेच, आँख भी ट्रांसफ़र हो जाती है, किसी के काम आएगी, एक आँख से काम चला लेगा। तब जाके मेरा रुपया पूरा होगा भाई, ऐसी थोड़ी होगी। जाने कितना खर्च कर चुके हैं वो ये लोग। और 15 दिन में नीलामी होती है, मुझे पता है। तो जब तक मुझे ये सारा रुपये दिलवा, को बैंक अकाउंट को जब्त करके, ज्वेलरी वगैरह जो कुछ भी है वो सब जब्त करके इमीजिएटली, बहुत पैसा खा लिया मेरा, तो इस पर भी निकलता है, टेंशन मत ले। जितना मैं उस समय कमाता, फ्लैट वगैरह बेच के मैंने बता दिया है, उस पर चक्रवर्ती ब्याज चाहिए। मैं क्यों अपना नुकसान करूं? मुझे वेबसाइट भी खोलनी है ताकि मैं जनता को प्योर चीज़ें पहुंचा सकूं 100%, और उन्हें लूटा भी ना जाए। 100% प्योर तो मिलता ही नहीं है, और प्योरिटी के नाम पे लूटा भी ना जाए, मैंने मार्केट रेट पर ही मिले। अरे सरकार ने जो रेट तय किया है वो शुद्ध के लिए किया है या मिलावट के लिए किया है? मुझे इतना बता दे। अबे तू पागल है क्या? तो फिर एक आदमी अगर जो है शुद्धता के नाम पे लूटता है, वो ठगी नहीं कर रहा है क्या? है? वो साफ ये बता रहा है बाकी सब तो चोर है, मैं ईमानदार हूँ। और ईमानदार वो भी नहीं है, ईमानदार वो भी नहीं है। मुझे शुद्ध चीजें बेचने दे सर, हर एक तक पहुंचाने दे उसी रेट पे जो मार्केट रेट है, सरकार का तय किया हुआ। मुझे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इन सबको भगाना है यहाँ से, समझ गया नहीं?
और जो दूसरे ब्रांड होंगे उनकी क्वालिटी तय करनी है, मतलब दूसरे विक्रेता जो बेचेंगे उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा, सबका वेलकम है मैं, लेकिन क्वालिटी तय करूंगा, कोई किसी को बेकार क्वालिटी ना जाए, क्वालिटी तय करूंगा उनकी। ये थोड़ी है कि तुम 150 रुपये में टिक्की बिकवा रहा है? क्या नाम है उसका, चाट किंग, कोई अलग से फ्लेवर है उसकी टिक्की में? है दही बड़े में कोई अलग से फ्लेवर है क्या? 150 रुपये में दे रहा है वो, लूट रहा है शुद्धता बढ़िया क्वालिटी के नाम पे, क्यों लूट रहा है? इनके मानक तय क्यों नहीं है? इनके मानक तय क्यों नहीं है? क्वालिटी भी ये होगी और पैसे भी इतने होंगे। आलू की टिक्की में कितने रुपए लगते हैं? आलू है, दही और सॉल्ट में कितने रुपए लगते हैं? उसी शुद्धता के नाम पे तुम लूट रहे हो। आलू में कुछ और कर देगा शुद्धता के नाम पे? हैं? मट्टी का तेल मिला देगा क्या उसमें, या मट्टी मिला देगा? क्या मिलावट करेगा आलू में? क्या चीज शुद्ध दे रहा है उससे पूछ दो ना, क्वालिटी किस चीज की दे रहा है तू, उससे कभी जाके पूछा है? नहीं पूछा ना। चलने दो, लूटती है दुनिया, लूटने वाला चाहिए। कौन जिम्मेदार है? वो लूट जो रहा है उससे पहले कौन जिम्मेदार है? ये मानक तय क्यों नहीं होते हैं? तय क्यों नहीं हो रहे हैं ये मानक? हर कोई मनमानी, आजाद हो गया तो मनमानी, लूटो जनता को, जनता को लूटो। जनता के पास भी तो अपनी आजादी है। भेड़ चाल मैं शुद्ध दूंगा तो एक्स्ट्रा लूटो, बहरहाल वो छोड़, वो टॉपिक नहीं है। बहरहाल ये है, मुझे पब्लिक तक शुद्ध पहुंचाना है, क्वालिटी तय करके। अगर कोई विक्रेता भेजेगा तो उसकी हर चीज़ की क्वालिटी तय होगी, इसलिए मुझे मेरा रुपया चाहिए। मिलावट को ख़त्म करना है मुझे भारत से। अगर मुझसे कोई खरीदेगा तो वो मिलावट रहित होगा और एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगा, है ना? सरसों का तेल है तो सरसों का ही होगा, और किसी चीज़ का नहीं होगा, है ना? मुझे पता है बेटे, और भी चीज़ का तेल आता है जिसमें कलरिंग करके बिकता है वो सब। मुझे पता है सब, मेरा मुंह मत खुलवा। इसलिए मेरा पैसा मुझे इमीडिएटली चाहिए। तो वेबसाइट बनवाना ये सब फिर मैं एक अलग ही लेवल पे करूँगा। अगर मैंने अभी शुरू करा तो मेरे को दिक्कतें आ जाएंगी फिर पैसे में, मैं फिर अलग लेवल पे करूँगा, मानक तय करूँगा सबके। मुझे प्योर चाहिए मामला। सरसों का तेल लाया का है या पीली सरसों है, क्या है, ये सब ओरिजिनल है वो तय करूँगा, चेक करवा करवा के, टेस्ट, पर्सनली टेस्ट करवाऊँगा। तो क्या बात कर रहा है? ऐसे होता है बिजनेस। भारत अपने देश के लिए प्रेम इसे बोलते हैं? अपने देश के लिए प्रेम बेटे इसे बोलते हैं। सबकी जिम्मेदारी, जो वेबसाइट बेच रही है उसकी जिम्मेदारी, तू बिकवा रहा है, वापस करने से कुछ नहीं होता है। मैं सबकी क्वालिटी तय करूँगा, हर एक की। दाल बिक रही है, दाल की तो और क्वालिटी तय करूँगा। आटा बिक रहा है, आटे की। तो कहीं हो सकता है भुना हुए गेहूं को बेच रहा हो, पब्लिक को नुकसान पहुंचा दे, क्या पता चल रहा है? आजकल लैब में सब पता लग जाता है। तो मुझे ये सब तय करना है, मुझे मेरा पैसा चाहिए इमीडिएटली। मुझे वेबसाइट बनानी है और 10 मुझे शादियां करनी है, 10 या 20 जो भी हो जाए, जी वो तो जितनी भी ज़्यादा लड़कियां हो जाएंगी उससे कोई मतलब नहीं, ताकि मैं तुझे जेल पहुंचा सकूँ इज्जत से। तूने जो हमारे साथ किया है, करवाया है और करवाना चाहता है, मैं तुझे जेल पहुंचा। मुझे मेरा रुपया इमीडिएटली चाहिए, इमीडिएटली। 10 साल मुझे वंचित रख लिया, अब नहीं रोका जा सकता। 10 साल वंचित रखा, कितना रुकेगा?
उस रुपये की उन्हें तड़पा दिया, मैं पता नहीं कितना बना डालता उसका। अबे मैं तो एक कॉलोनी की बात कर रहा हूँ, फिर उधर दूसरी कॉलोनी बना डालता। अगर वो कर दिया तो मर जाएगा तू, वो कर दिया तो मर जाएगा तू, तेरे पे निकलेगा भी नहीं। मुझे वो सब कहने पे मजबूर मत कर, है ना। और ज़मीन मेरी हथियाई गई है तो रुपया भी हथियाई गया है, उसका प्रूव है। मतलब वो श्वेता भी तो हथियाई गई है, तू तो उसे भी नहीं मानता है। तेरी क्या है, मुझे मेरे रुपये इमीडिएटली चाहिए, मेरे पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है फालतू में। समझ गया नहीं? हाँ।